अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ एक न्यूज़ बड़ी आग की तरह फैल रही है कि चाइना ने नया सूरज बना लिया है। तो क्या आसमान में दो सूरज चमका करेंगे? चाइना ने एक सूरज आसमान में रिलीज़ किया तो फिर वो हमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्या अमेरिका वाले देख सकते हैं? क्या सारा चाइना देख सकता है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहन में उभरते हैं। और उभरने की वजह क्या है कि हमारे यहाँ न्यूज़ तो फैला दी जाती है कि चाइना ने एक नया सूरज आसमान में छोड़ दिया या एक नया सूरज बनाने जा रहा है, लेकिन बात को सही तौर पर समझाया नहीं जाता। आज जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ चाइना के इस नए सूरज को लेकर, इसका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से है। इसीलिए वो लोग जो फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं शायद उनको मेरी बातें बहुत सिंपल लगें, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि इस तमाम मामले को आसान ज़बान में एक आम आदमी को समझाऊं और टर्मिनोलॉजीज़ या इस्तिलाहात जो होती हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करूं, ताकि बात आपको समझ में आ जाए और कल करा को आप चार लोगों में बैठकर कोई बेवकूफ़ी वाली बात ना करें। देखें, हुआ क्या है कि एक चीज़ होती है एनर्जी जिसकी एक फॉर्म वो होती है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। तो हमारे घरों में ये बिजली जो आती है और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं, हुकूमती सतह पर, मुल्क में, बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल, ये एक एनर्जी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगी? एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारा जो फॉसिल है, फॉसिल फ्यूल जो है, यानी कि हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं ज़मीन से, उन चीज़ों से जिसके अंदर गैस दाखिल है, नेचुरल गैस जिसको आप कहते हैं। पाकिस्तान में सुई गैस कहते थे उसको, क्योंकि वो सुई के मुकाम से निकली थी, लेकिन अब तो और बहुत सारे मुकामात से निकलने लगी, लेकिन पुराने लोग अभी उसको सुई गैस कहते हैं। एक्चुअली द नेम इज़ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया और कोल, ये तीन जो है ये फॉसिल फ्यूल है। इनके ज़रिए जो है वो एनर्जी जनरेट की जाती है। बहुत सारे आज भी प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ कोल बर्निंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन ये जो सोर्स है ना एनर्जी जनरेट करने के, ये क्लीन एनर्जी नहीं देते, साफ़ सुथरी एनर्जी नहीं देते। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, इन बाई प्रोडक्ट्स भी नहीं बल्कि कहना चाहिए इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो इसके फुजला हैं, वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो पिछले 70 सालों से, 70 ईयर से साइंटिस्ट इस तगोदौ में लगे हुए हैं कि किसी ऐसे ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर फुजलात ना हो और क्लीन हो, ताकि हमारी आबो हवा के लिए भी ठीक हो और इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो 8 बिलियन, 8 अरब को टच कर रही है, इसकी नीड्स भी पूरी हो सके। और बहुत सारे इलाके आज भी दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो इसको कैसे करें? तो उन्होंने जब स्टडी किया एस्ट्रोनॉमी में, देखा कि भाई देखो, ये जो सितारे होते हैं, ये जो बर्न होते रहते हैं, ये जो आपको सफ़ेद चमकते हुए तारे नज़र आते हैं, इसी तरह ये आग का गोला सूरज नज़र आता है, ये कैसे जल रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि इसमें हो रहा है फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है कि एक चीज़ होती है हाइड्रोजन हीलियम में ट्रांसफ़र होती है, जिसके नतीजे के अंदर ये एक आग का गोला महसूस होता है। अगेन, मैं बहुत सिंपल जाने की कोशिश करूँगा, बहुत थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी से इस्तेमाल करूँगा, हैवी मुश्किल वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। तो अब होता क्या है कि जो मैटर होता है उसकी 4 स्टेट्स होती हैं, 4 किस्म में होता है। बचपन में तो हम पढ़ते आए थे ना कि एक होती है कि भाई सॉलिड होगा, एक होगी कि लिक्विड होगा और एक होगी गैस। ये 3 पढ़ते आए ना। एक चौथी स्टेट होती है, उसको कहते हैं प्लाज्मा, कि अब आपने सॉलिड को हीट किया, लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट किया, गैस बन गया, गैस को आपने इतनी गर्माइश दी कि वो प्लाज्मा बन गया। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनमें एक चीज़ होती है एटम। एटम जो है ये वो स्मॉल सी शय होती है जिसको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। उसके अंदर तकसीम होती है लेकिन आप उसको ख़ुद तकसीम नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एटम। उसी से लिख रहा है लफ्ज़ एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स भी होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता। तो जो एटम का सेंटर है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, और उसका प्लूरल है न्यूक्लियाई।
तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपके पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब करते क्या है कि हाइड्रोजन जो है इसको इतना हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं, और ये करते कैसे हैं? चाइना में इन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है जिसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। उसमें उन्होंने कॉइल्स लगाए हैं जिससे प्लाज्मा जनरेट किया जा सके, इन अ सेंस के इतनी ज़्यादा हीट हाइड्रोजन को दी जाए कि फिर 4 हाइड्रोजन, अगर मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, मिल के जो है ना हीलियम बना रहे हैं। अब होता क्या है कि 4 हाइड्रोजन के आप जो सेंटर है ना न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियाई प्लूरल है, ये जब 4 मिल के एक हीलियम बनाएंगे तो जो बनने वाला हीलियम होगा उसका वज़न इन 4 हाइड्रोजन से कम होगा। ये 4 लोग मिलके एक बना रहे हैं ना, तो जो बन रहा है उसका वज़न इन 4 से कम होगा, तो वो जो डिफरेंस है ना वज़न का, वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होगा। इसी को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, E = mc²। C जो है वो नॉन कांस्टेंट है, M जो है वो मास है, और E है एनर्जी। यानी हम मास डालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे c² से, तो नतीजतन हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। इसी को लेकर इन्होंने एक फ्यूजन रिएक्टर बनाया। उस फ्यूजन रिएक्टर के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। 2003 में भी एक हुआ था। तो चाइना में एक रिसर्च कंपनी कह लें, उसका मुखफ़्फ़फ़ है ईस्ट। ये IETR जो फ्रांस में बेस्ड है, ये उसका एक विंग है समझ लें। वो IETR के अंदर 35 ममालिक हैं, जिनमें चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, इसी तरह इंडिया भी है, और यूरोपीय यूनियन। 35 के, रशिया वगैरह 35 ममालिक हैं उसमें। तो 35 ममालिक हैं उसमें। तो चाइना ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बेसिकली आखिर में यही होगा कि एक ज़मीनी सतह पर एक इस किस्म का जो है फ्यूजन रिएक्टर बनाया जाएगा, जिससे इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, जो मास स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी, जिसकी वजह से हमें गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस और कोल से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की हाजत नहीं रहेगी। तो उसी का एक विंग ये है, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने आसमान में ये जो इसको छोड़ा, और ये जो जाके एक मैसिव ब्लो हुआ है, वो यही हुआ है कि वो हाइड्रोजन्स को इतनी ज़्यादा हीटअप करते हैं ना, आप वो करते 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 वो फटना शुरू होते हैं। जब फटना शुरू होते हैं तो क्या है कि मतलब दूसरे एक हाइड्रोजन दूसरे से मिलता है, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे से मिलते हैं, हीलियम प्रोड्यूस होता है। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है, इसी तरह का मामला जो है वो इन सूरज सितारों में भी होता रहता है, जिसकी वजह से हमें वो ग्लोइंग नज़र आते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि इन्होंने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो 101 सेकंड तक एक्टिव था ये इन्होंने, और ये कंट्रोल्ड एक्टिव था ये वाला भी, लेकिन ये 17.5 मिनट से भी थोड़ा सा ज़्यादा देर तक ये हो सका। तो इट वॉज अ बिग जंप फ्रॉम 101 सेकेंड्स टू ओवर 1000 सेकेंड्स, और इसके ऊपर $1 ट्रिलियन की लागत आई थी इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। नॉट जस्ट एक्सपेरिमेंट, ये पूरे प्रोसेस के ऊपर यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बहरहाल इट्स अ बिग विन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सारी दुनिया के लिए एक जीत है, क्योंकि एक ऐसी डायरेक्शन में, एक ऐसी सिमत में, एक ऐसी दिशा में हम चल रहे हैं कि जिसके अंदर ये है कि हम क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। 2035 टारगेट है कि जिसके अंदर ये चीज़ फ्रांस के अंदर जो है इस पर काम करना शुरू किया जाएगा। उससे पहले हम उस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हैं कि वाक़ईतन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। अच्छा, ये जो इन्होंने रिएक्शन किया ना, एक आखिरी बात बता दूं, सूरज जो है ना उससे कोई 5 गुना ज़्यादा गर्माइश इसके कोर में थी, और ये डोनट शेप का है। अगर आपने कभी डोनट देखा हो, बेकरी आइटम होता है, शायद आपने देखा हो, शायद ना देखा हो, नहीं तो सर्च कर लें इंटरनेट पे डोनट का शेप क्या होता है। तो डोनट के शेप का है ये, और किया इन्होंने इसमें यह है कि इसका जो कोर है ना, जो बिल्कुल इसका सेंटर है, उसमें तो उन्होंने सूरज से 5 गुना ज़्यादा गर्माइश पैदा कर दी, और इसके अतराफ़ व अकनाफ में भी हज़ारों डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। उसकी कोर में तो 126 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और सूरज का मेरे ख्याल 27 मिलियन फ़ारेनहाइट जो है इसके कोर में टेम्परेचर होता है। तो इतना मैसिव इन्होंने ये काम किया है। तो प्लीज़, ये कोई नया सूरज नहीं बनाया गया।
आसमान में कोई और सूरज नहीं चमकेगा। इसको लेकर इतनी स्टूपिड किस्म की चीज़ें पिछले 2 हफ्ते में देखने में आई हैं कि बंदा सुन के यार ये कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ की वीडियोस उठा के ला के लगा दी कि वो सूरज चमक रहा है, अब 2 सूरज चमक रहे हैं, पता नहीं क्या किया है, अल्लाह हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं। तो प्लीज़ ये कोई दूसरा सूरज नहीं है, इससे रोशनी हासिल नहीं की जाएगी। ये एक एक्सपेरिमेंट था टू सी कि हम इस चीज़ को कंट्रोल्ड फॉर्म में कर सकते हैं कि नहीं। दुनिया में इतना लेवल का धमाका अगर करते तो फट जाती दुनिया सारी की सारी। इसलिए उन्होंने फ़िज़ा में इसको धमाके की सूरत में करके देखा कि आया इसको सस्टेन किया जा सकता है कि नहीं। जब ये सस्टेनेंस के लेवल पे पहुंच जाएगा ना कि इसको हम सस्टेन कर सकते हो, इसको हम बरकरार रख सकते हो और इसके अंदर हैज़र्ड जो है वो ना रहे, तो फिर उसको डिप्लॉय किया जाएगा, मनाया जाएगा। तो आई डोंट नो कि मैं आपको ये बात सही तरीक़े से आसान ज़बान में समझा पाया कि नहीं समझा पाया। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार करके मुझे बताना है कि आया ये बात आपको समझ में आई कि नहीं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि फ़िज़िक्स को और थर्मो न्यूक्लियर इस तरह फ्यूजन्स को, एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम वगैरह, इन चीज़ों को सबसे कम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगेन विदाउट देयर हेल्प थोड़ा बहुत तो उन्हें इस्तेमाल किया मैंने। एनीवे, आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको बात समझ में आई कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे चलते हुए इंसानियत अपने लिए एक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएगी। और वो सिटीज़ तो इस वक्त दुनिया में आइडिया तो है कम से कम बनने शुरू हो गए हैं जहाँ पे ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो के सिटीज़ हों कि वहाँ पे किसी भी किस्म की पोल्यूशन ना हो, ऐसे सिटीज़ प्रोड्यूस करने के ऊपर काम जारी है। उनमें से एक अबू धाबी में काफ़ी अरसे से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। आई डोंट नो, वो लोग जो अबू धाबी में रहते हैं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और उसके बारे में जानते हैं ज़रूर बताइएगा कि क्या वो प्रोजेक्ट अब भी चल रहा है कि नहीं, कि जिसके अंदर एक मैसिव स्केल के ऊपर दे वांटेड टू बिल्ड ए ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट सिटी बाय 2025। एनीवे, बात करते हैं, मिलते हैं अगली दफ़ा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।